जाकर शैतान को मारते हैं। पहले वक्तों में ये भी आपको दाएं तरफ जितनी कंकड़ियां पड़ी नजर आ रही हैं, पहले वक्तों में हाजी साहबान यहाँ पे हज करने के लिए आते थे तो पहाड़ों पे जाकर खुद कंकड़ियां बना के लाते थे, कंकड़ियां तराश के लाते थे, जाकर शैतान को मारते थे। अब यहाँ पे कंकड़ियां खुद पत्थर छोटे छोटे बजरी जैसे यहाँ पे डाल दिए गए हैं। हज के दिनों में यहाँ पे ट्रक पे ट्रक डाल दिए जाते हैं, हाजी साहबान उठाकर मीना की वादी में जाकर शैतान को मारते हैं। तो मीना की वादी हमारे मुजदलिफा और मीना के मैदान में तकरीबन इतने फासला है जितना कि हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक ही सड़क का फासला है। एक ही सड़क इधर हम मुजदलिफा से मीना के मैदान में दाखिल हो जाएंगे। मीना के मैदान में सबसे पहली जो चीज देखने की वादी है मुहस्सर, वहाँ पे अल्लाह पाक का अज़ाब आया था। जो यमन शहर का बादशाह अबरहा वो यमन से चला, इस नियत से मैं जाकर खाना काबे को गिरा दूंगा, खाना काबे को ढेर कर दूंगा। वो हाथी ने साथ लेकर आया था, उसको कहते असहाबिल फील, हाथियों वाला लश्कर। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया असहाबिल फील, हाथियों वाला लश्कर। वो हाथी इसलिए से लेकर आया, एक रास्ता जो है हाथी के गले में डालूंगा, दूसरा रास्ता खाना काबा के पिलर को डालूंगा, तो हाथी जोर लगाएगा और पिलर टूट जाएगा, खाना काबा नीचे गिर जाएगा। इसलिए हाथी लेकर आया। उसने सबसे पहले आकर इससे वादी मुहस्सर वाली जगह पे क्याम किया, वादी मुहस्सर वाली जगह पे आकर रुका था। उसने आकर वहाँ पे आया तो वहाँ पे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनके ऊँट यहाँ पे चल रहे थे, चार वगैरह खा रहे थे। उसे पकड़ लिए तो ऐलान किया है कोई खाना काबा का मुतवल्ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आए, उसने आकर कहा मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। अबरहा ने कहा मैंने तो समझा था आप कहोगे कि खाना काबे को ना गिराओ, आपको तो अपने ऊँटों की पड़ी है, खाना काबा कौन बचाएगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऊँट मेरे मुझे दे दो, जिसका खाना काबा वो खुद आपसे निपटेगा, वो खुद आपका इंतजाम करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबिल परिंदों को भेजा, उनके चूचों में कंकड़ी वो उठाकर लेकर आए। तो जो लश्कर था वो हाथों में बैठा हुआ था, तो जो अबाबिल परिंदा था उसने कंकड़ी हर आदमी के सर से गिराई, सर पे उनके लगी, तो वो आदमी को चीरती हुई हाथी से नीचे से निकल गई, हाथी को भी पार कर गई। इस तरीके से अल्लाह पाक ने तबाह बर्बाद किया। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथियों वाले लश्कर से क्या किया, हाथियों वाले लश्कर को क्या कर दिया। जैसे अल्फाज आते हैं कुरान के तर्जुमे के ऐसे आते हैं जैसे उनको 2 सालों से जैसे घास पड़ा हुआ है वैसे वो गल सड़ जाता है। अल्लाह पाक ने उनको ऐसे तबाह बर्बाद किया। वादी मुहस्सर से जब ये गुजरना है हमने, तो वहाँ से हमें इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजरना है, इस्तिग़फ़ार करते हुए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वहाँ से गुजरते थे तो वहाँ से इस्तिग़फ़ार करते हुए गुजरते थे, ताकि इनकी नहूसत हमारे ऊपर ना आ जाए। अभी आप मुझे दाएं तरफ जितने भी खेमे नजर आ रहे हैं ये मीना के खेमे हैं, लेकिन ये मुज़दलिफ़ा की जगह में है। मीना के खेमे हैं लेकिन मुज़दलिफ़ा की जगह में है। मीना में जगह कम पड़ गई थी, इसलिए ये मीना के खेमे मुज़दलिफ़ा वाली जगह में बना दिए ताकि हाजी साहबान पूरे आ जाए। ऊपर जो कपड़ा लगा नजर आ रहा है, हर खेमे के ऊपर एक कपड़ा लगा नजर आ रहा है। इसके बारे में कहते हैं ये कपड़ा जो है ये तुर्की से लाया गया, इसको आग नहीं लगती। हर खेमे में एसी भी है, हर खेमे में बेड भी होता है, खाने पीने का सारा इंतजाम यहाँ पे होता है। हज के दिनों में यहाँ हज के दिनों में यहाँ पे एक मस्जिद है, मस्जिद खैर, वो मीना की मस्जिद है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। अभी वादी मुहस्सर शुरू होने वाली है, वहाँ पे आपको कोई खेमा नजर नहीं आएगा। हाजी साहबान यहाँ पे नहीं ठहरते ताकि इनके हौसल हमारे ऊपर ना आ जाए। यहाँ से गुजरना इस्तिग़फ़ार करते। ये अभी देखो दाएं तरफ जो ग्रीन कलर की जाली नजर आ रही है, यहाँ से वादी मुहस्सर शुरू हो जाती है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 यहाँ से वादी मुहस्सर खत्म।
आगे से मीना का मैदान शुरू हो जाएगा। आगे से मीना का मैदान, यहाँ पे तो मस्जिद है, मस्जिद खैब, वहाँ पर तकरीबन 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें पढ़ी हैं और इतनी तादाद में तकरीबन इसके अंदर दफन भी हैं। तो हाजी साहबान हज की दिनों में कभी कभार उनको वहाँ जाने का मौका मिल जाता है। तब लोग उसके बाद आएंगे जमारात शैतान, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। उसके बाद जबल मुँह गारे हीरा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की थी हज़रत इस्माइल की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बारे में कुछ बात है, वो गलत अफवाहें हैं, मैं बता दूँगा। मैं बात नहीं बताया, जो मुझे यकीनी बात होगी वो बतलाऊंगा। उसके बारे में बता दूँगा वो क्या चीज़ है। गाड़ी भी रोकेंगे लेकिन आपको सही बात। अभी आप अगर बाएं तरफ देखो, एक पहाड़ी आपको नजर आएगी, वहाँ एक पिलर बना नजर आएगा, तो एक मीनारा से बना है, इस पर एक छोटा सा सुराख बनाया गया है। एक मीनारा सा है जिसको सुराख बनाया गया है। इस पहाड़ी के ऊपर एक मीनारा है जिस पर सुराख बनाया गया है। देख लिया सबने? देख लिया? यहाँ पे हर गाड़ी वाले यहाँ पे गाड़ी ना खड़ी करते हैं, जो गाइड होता है वो बतलाता है कि ये मकाम इस्माइल है। यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लाए गए थे। लेकिन असल बात ये है, हकीकत बात ये है, यकीनी तौर पर बात ये है, ये वो जगह नहीं है। मैं आपको सही बात बतला रहा हूँ। सब गाइड यहाँ में खड़ा होकर बतलाते हैं, हाजी साहब खुश हो गए। मुझे आपसे ये नहीं कि आप खुश हो या ना हो, लेकिन सही बात ये है कि ये वो जगह नहीं है। ये आपको जो ऊपर महल नजर आ रहा है ना पहाड़ी के ऊपर से, वो पीछे गुजर गया वो महल है, ये उसकी चौकी है। वहाँ पे पुलिस वाले छुट्टे बैठते हैं। ये मकाम इस्माइल नहीं है। मकाम इस्माइल वो हाजी साहबान हज के दिनों में उनको वो देख सकते हैं, वो बस जगह है, निशानदेही वहाँ पे, यहाँ पे मकाम इस्माइल यहाँ पे ज़िबा हुए थे, ये जगह सब दिखाते हैं, लेकिन ये मकाम इस्माइल नहीं है। मैं तो बता देता है, लेकिन आपको क्या बता था, ये मकाम इस्माइल जगह नहीं है। आगे आएंगे जमारात शैतान। जमारात शैतान के पीछे भी पहाड़ी आती है, वो जगह जहाँ पे मकाम इस्माइल उसको कहते हैं। एक दो पहाड़ी के बाद वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लाए थे। अभी आएगी मस्जिद खैफ, जहाँ पे 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज़ें पढ़ी और तकरीबन इसी की तादाद के बराबर इसमें कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम दफन भी है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फिर जमारात शैतान, वो तो जमारात शैतान होंगे, उसके पीछे वहाँ गाड़ी नहीं जाती, उसके पीछे कोई एक दो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लाए थे। पहले 2-3 दफा मैंने भी यही जगह बतलाई है, लेकिन मैं बाद में तहकीकी में साथ करता रहता हूँ। मुझे अभी आए हुए तकरीबन इसी 9 तारीख में 2 महीने हुए हैं। अभी मुझे मुकम्मल तौर पर 2.5 महीने हुए होंगे तकरीबन। मैं तहकीक भी करता रहता हूँ, वाकई ये वही जगह है नहीं, लेकिन इसकी तहकीक ये नहीं हुई है, ये मकाम इस्माइल वाली जगह नहीं हुई है। अभी पहाड़ी के दामन में अभी अगर देखो, ये जो आपको पहाड़ी बिल्कुल आगे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इधर, इसके ग्रीन रंग के सफेद रंग के शीशे हैं, ये देखो बाएं तरफ, ये मीना का हॉस्पिटल है। ये मीना का हॉस्पिटल है, यहाँ पे इलाज वगैरह किया जाता है। बिल्कुल इसी के आगे आपको 2 मीनार नजर आएंगे मस्जिद के, जो 2 मीनार, इसके 4 मस्जिद के 4 मीनार हैं, 2 नजर आ रहे हैं, 2 पीछे की जानब, ये 4 मीनार। तो ये मस्जिद खैफ है। इधर इधर दाएं तरफ देखो, ये मस्जिद खैफ है, ये मस्जिद खैफ। इसके साथ बिल्कुल आगे आपको 4 पुल बने नजर आएंगे, जिस पर उस सफेद से गुंबद बने नजर आएंगे। ऐसा लगता है जैसे रस्सियों से बंधे हुए हों। वो 3 पुल 4 बड़े नजर आ रहे हैं। वहाँ ऊपर आपको गुंबद सफेद से बना नजर आया सबको। ये जमरात शैतान है, जमरा उला, जमरा उकबा, जमरा वस्ता। जमरा उला, जमरा वस्ता, जमरा उकबा, वो 3 लाइन में शैतान है। यहाँ पे आगे शैतान आकर शैतान को कंकड़ियां मारते हैं। और इसके बिल्कुल पीछे ना, पीछे एक पहाड़ी, एक 2 पहाड़ी है, वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लाए थे।
وہ اس جگہ کے بارے میں جو مشہور ہے سب لوگ دکھاتے ہیں یہ مقام اسماعیل وہ غلط خبر ہے، وہ یقینی طور پر مقام اسماعیل والی جگہ نہیں ہے۔ یہ سامنے بالکل بالکل گاڑی کے سامنے دائیں طرف آپ کو 4 پل نظر آئیں گے اور اس کے اوپر بالکل آپ کو گنبد بنے نظر آئیں گے سفید رنگ کے جو رسے سے بندے ہوئے ہوں، یہ وہ ہے جمرات الشیطان۔ ابھی آپ ادھر بائیں طرف دیکھ لیں، بائیں طرف یہ سارا مینا کا میدان دیکھ لیں، بائیں طرف مینا کا میدان ہے، بائیں طرف مینا کا میدان۔ یہاں پہ تقریباً حاجی صاحبان 5 دن ٹھہرتے ہیں، نمازیں وغیرہ ایسے مسجد خیر میں ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آج دیکھو آپ کو ادھر کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا، کوئی ہوگا تو عملے والی ہوگا۔ یہ مینا کا میدان، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان سارا سال بند رہتے، صرف یہاں پہ مخصوص روڈ بنا دیے گئے تاکہ جو عمرہ کرنے والے آئیں، جو کرنے کے لیے آئیں وہ بھی مخصوص راستوں سے گزر کر ان مقدس مقامات کی زیارت کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اور جتنے لوگ گاڑی میں بیٹھے ان کو بھی، سب جو دوسرے مسلمان ہیں، اللہ پاک ہم سب کو حج کے دنوں میں ان میدانوں کا مہمان بنائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو حرم شریف کی بار بار مقبول حاضری حج و عمرہ کے ذریعے عطا فرمائے۔ ابھی ہماری گاڑی پہاڑ کے نیچے سے گزر رہی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو مینا کے خیمے نظر آئیں گے، وہ بھی سارے کے سارے مینا کے خیمے۔ اس کے بعد جبل نور، غار نور، جہاں پہ غار حرا جہاں پہ پہلے وہی نازل ہوئی تھی، وہ جب آئے گی انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتلا دیں گے یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ ابھی ہماری گاڑی پہاڑ کے نیچے سے گزر رہی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو مینا کے خیمے نظر آئیں گے۔ جیسے گاڑی جو پہاڑ میں گزرے گی تو بالکل آپ کو دائیں طرف جتنے بھی خیمے آئیں گے نظر، وہ مینا کے خیمے ہوں گے۔ اور کسی کوئی چیز چاہیے تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے لے لیں۔ جو آپ کو گنبد سے بنے نظر آ رہے ہیں نا، بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آج کے دنوں میں جب حاجی صاحبان یہاں سے پیدل سے لوگ کرتے ہیں، ان کے اوپر یہاں اس گنبد کی وجہ سے یہاں پہ پانی چلایا جاتا ہے، ان کے اوپر جو پھینکا جاتا ہے، گرمی دور کرنے کے لیے ان کے اوپر پانی پھینکا جاتا ہے گنبدوں کی وجہ سے۔ اگلی ہماری زیارت ہے وہ جبل نور پہاڑ، شرکالی ہے میرے پاس میں کھڑے، جبل نور پہاڑ ہے غار ہرا جہاں پر ہے۔ جبل نور جو پہاڑ ہے
اس کو جبل نور کیوں کہتے ہیں وہ وجہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. جبل نور جبل عربی زبان کا لفظ ہے, کہتے ہیں پہاڑ کو, اور نور قرآن مجید سب سے پہلے جو نازل ہوا تھا, پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ اسی پہاڑ پہ نازل ہوئی تھی. قرآن مجید نور ہے, نور اس پہاڑ پہ نازل ہوا, اس لیے کہتے ہیں جبل نور, اس وجہ سے جبل نور کہتے ہیں. یہاں پہ جو جبل نور پہاڑ ہے یہ بہت اونچا پہاڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شروع میں جو خانہ کعبہ میں لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے, ویسے آپ نے سنا ہوگا, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیا تو دیکھا کہ سارے لوگ وضو کر رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, اور عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ کے جو لوگ ہیں اٹھ کر کدھر جا رہے ہیں, تو مجھ سے تو نہیں ڈر گئے. عمر آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے نہیں ڈرے, نماز کا وقت ہو گیا. پھر عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ تو نماز تو مجھے خانہ کعبہ میں پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارد گرد جو ادھر لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہیں دیتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, تلوار لی, کہا میرے پیچھے آؤ. پھر راستے میں اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے, عمر جس نے بچے یتیم کروانے ہو, جس نے بیویاں بیوہ کروانی ہو, آج عمر کا راستہ روکے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. یہ جو اس وقت خانہ کعبہ نہیں دیکھنے دیتے تھے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پہ چڑھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے. پہاڑی کے اوپر جایا جائے تو خانہ کعبہ بالکل صاف ستھرا, بالکل صاف دکھائی دیتا ہے. اب بلڈنگیں وغیرہ بن گئی, اب دیکھنا مشکل ہے, لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خانہ کعبہ صاف ستھرا دیکھتے تھے. اور یہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آ جایا کرتے تھے, کھجوریں لے کر آ جایا کرتے تھے, زمزم کا پانی لے کر آ جایا کرتے تھے. یہاں پہ آتے تھے, استعمال فرماتے, نوش فرماتے, جب ختم ہو جاتی پھر واپسی جا کر لے آتے تھے. یہاں پہ رہتے, یہاں پہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. اس وقت کیونکہ نبوت تو ملی نہیں تھی, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے. یہاں پہ اچانک جبرائیل علیہ السلام پہلے وہی قرآن مجید کے لے کر نازل ہوئے. جبرائیل علیہ السلام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہوگا نہیں تھا, دیکھ کر پریشان ہوئے, گھبرا گئے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تینوں مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو, تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو وہ پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العلق کی 5 آیت پڑھی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم, الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ 5 آیتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. وہاں پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل, جو ان کے چچا تھے, ان کے پاس لے گئی. تو ورقہ بن نوفل نے کہا پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں, یہ تو وہی فرشتہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. آپ کو نبوت مل چکی ہے, آپ تو نبی بن چکے, پریشان نہیں ہونا, یہ اللہ پاک کا فرشتہ تھا. تو یہاں پہ وہ یہ پہاڑ ہے جبل نور, وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. مجھے یاد آ گیا آپ کو شمولی لگانی تھی, وہ لگائی نہیں یار. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا
शू जो मैंने आपको लगाया गिराफा काबे वाली इधर पड़ी है, ये 15 डाल की 2 है, अगर किसी ने लेनी हो तो वो ले सकता है। गाड़ी वाले तो पूछा मैंने कहा लगाओ तो नहीं। अच्छा बात, अभी आप दाएं तरफ देखो, बड़ा सा आपको पहाड़ नजर आएगा, ये दरख्त अभी गुजरने दें, अभी ये पहाड़ जो नजर आएगा वो हमको आगे पहाड़ नजर आ रहा है, अगर बंदे को आगे से गुजरेंगे तो फिर अभी देखो ये जो पहाड़ आपको आदमी भी जाते दिखाई दे रहे होंगे, ये जबले नूर गारे हिरा, जहाँ पर कुरान मजीद की पहली वही सुबह की 5 आयत नाज़िल हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी पहाड़ पे ठहरे, राम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ पे यहाँ पे ठहरते थे, अल्लाह ताला की इबादत फरमाया करते थे। आपको आदमी जाते दिखाई देंगे। इसके एक आपने ख्वाहिश की थी कि हम जबले वो के पहाड़ के ऊपर जाना चाहते हैं, गारे हिरा के ऊपर जाना चाहते हैं, गारे सोर पर जाना चाहते हैं। इसकी तरतीब ये होती है, सुबह फजर के फौरन बाद आप किसी टैक्सी वाले से बात करें, वो एक टैक्सी 20-25 रियाल में यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पर आपको छोड़कर चली जाएगी, आपको इंतजार नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आने जाने में वो आराम से भी 2 घंटे इंसान के लग जाते हैं, तो वो आपको इंतजार नहीं करेगी। अब यहाँ पे रोले 2-3 घंटे जैसे भी आप लगाएं, वापसी में फिर आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी, इतने रियाल में आपको फिर मक्का मुकरमा में छोड़ देगी। गारे सोर पे भी हमें आने का यही तरीका है, और जबले नूर में भी आने का यही तरीका है। इसका गोल चक्कर लगाया जाए, 18 से 19 किलोमीटर जहाँ बनता है, अगर इसका फजा से, बड़े जहाज से, हेलीकॉप्टर से इसके ऊपर से तस्वीर ली जाए, सेल्फी ली जाए, तो इतने बड़े पहाड़ के ऊपर लफ्ज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और ये वो पहाड़ है जो भी 11 कदम आगे मौजूद है। जब आप सरकार सैयद अल-शुहदा को इकट्ठा करके जन्नत अल-बकी की तरफ तदफीन के लिए लेके जा रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बड़े पहाड़ को चलने के लिए पाँव दिए, बोलने के लिए ज़बान दी, देखने के लिए आंखें दी, और सुनने के लिए कान दिए। इस पहाड़ ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपके सहाबा की मदद तो नहीं कर सका, ये जंग मेरे दामन के अंदर हुई है, और ये सहाबा किराम भी मेरे दामन के अंदर ही शहीद हुए हैं, लिहाजा कि आप इनको भी मेरे दामन के अंदर ही तदफीन कर दें। वैसे भी आप सरकार का इरशाद है कि जो बंदा सैयद अल-शुहदा की ज़ियारत करने के लिए आएगा, वो इस बड़े पहाड़ की भी ज़ियारत करने के लिए आएगा। इस पहाड़ को देखना भी सवाब है, और इसकी ज़ियारत करना भी सवाब है। इसीलिए इस पहाड़ के बारे में एक बार फिर नबी पाक सरकार ने बार बार इरशाद फरमाया है कि ये जो जबल उहद का पहाड़ है, जन्नत का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है, कि क़यामत वाले दिन जो लोग जन्नती होंगे, जन्नत में जा रहे होंगे, ये बड़ा पहाड़ उनका इस्तकबाल करेगा, उनको सलाम पेश करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटी सी पहाड़ी जिसको जबल रुमात कहती है, जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, और रुमात के मैनी तीर अंदाजों के। आप सरकार ने उसी मुकाम के ऊपर 50 सहाबा किराम जो कमांडो थे, तीर अंदाज थे, आप सरकार ने उनको वहाँ पे जंग के दौरान तैनात फरमाया, और फरमाया कि अगर हम जंग जीत जाएं या हार जाएं, आपने नीचे बिल्कुल नहीं उतरना। जब ये जंग अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फतह नसीब हुई, तो कुछ सहाबा किराम नीचे आए, तो पीछे से कुफार ने आके हमला कर दिया, और उसी मुकाम के ऊपर सहाबा किराम को शहीद कर दिया। हाजी साहब, जबल रुमात पहाड़ी के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, वो भी ज़्यादातर इंडोनेशिया के, चाइना के, तुर्की के, बांग्लादेश के, इंडिया से, यानी कि गैर मुल्की जो लोग उम्रे पे आए हुए हैं, वही लोग ऊपर जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें बनाने के लिए। अभी आप खुद देख सकते हैं, इस वक्त में तस्वीरें बनाना मामूली काम बन चुका है। पाक हस्ती नीचे राम फरमाए, आप सरकार के प्यारे चचा जान नीचे राम फरमाए, नीचे सो रहे, और लोग नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जूतियों समेत ऊपर जा रहे हैं। तो अच्छा साहब, मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है, आगे आपकी मर्जी है, लेकिन आपके दिल में ज़रा से भी प्यार, मोहब्बत और एहतराम हो, तो अच्छा साहब ऊपर मत जाए।
देखें पाक हस्ती नीचे राम फरमाए। और इसी जंग के दौरान इसी मुकाम के ऊपर आप सरकार का जो पहला दांत मुबारक था वो भी इसी मुकाम के ऊपर शहीद हुआ था। आप साहब ने बड़े बादब तरीके के साथ जाना है, जाके सलाम पेश करना और वापस आना है इंशाल्लाह। उसके बाद आपको हरम में उतारेंगे मस्जिद नबी शरीफ में। मदीना पाक में हाजी साहब ये सबसे बड़ा पहाड़ जबल उहद का पहाड़ है सामने जो आपको नजर आ रहा है। ये जन्नत का पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। इसीलिए एक बार फिर नबी पाक सरकार ने बार बार इरशाद फरमाया है कि ये जो जबल उहद का पहाड़ है मुझसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इस पहाड़ की मैंने आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी बताई है। अगर फजा से इसका मुआयना किया जाए, बड़े जहाज से इसके ऊपर से तस्वीर ली जाए तो इतने बड़े पहाड़ के ऊपर लफ्ज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। हाजी साहब अभी आप अपने सारे बाएं हाथ पे तवज्जो रखें, उल्टे हाथ पे। सामने छोटी सी आपको पहाड़ी नजर आएगी अपने उल्टे हाथ पे, सबको नजर आ रही है। ये वो मकाम, ये वो दरा है जिस पहाड़ी के ऊपर सहाबा किराम का खून मुबारक लगा हुआ है और लोग नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जूतियों में लोग ऊपर जा रहे हैं तस्वीरें बनाने के लिए। ऊपर जाने का कोई भी मकसद नहीं है, लोग तस्वीरों के लिए गैर मुल्की लोग ग्रुप ऊपर गए हुए हैं। बड़ी मस्जिद भी आपको नजर आ रही होगी। ये मस्जिद कोई तारीखी या पुरानी मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से है। सऊदी हुकूमत ने आपकी इस्लामी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए ये मस्जिद आज से 2.5-3 साल पहले तमीर की है। आपने यहाँ पे कोई नवाफिल नहीं अदा करने, सलाम पेश करने और वापस आने। हाजी साहब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप साहब ने अपने बाएं हाथ उल्टे हाथ पे तवज्जो रखनी है। आपको जिस तरह जन्नत अल बकी की 4 दीवारी है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी 4 दीवारी है। आपने यहाँ पे जाना है, बड़े बादब तरीके के साथ जाएंगे तो आपने हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक के ऊपर, मज़ार मुबारक के ऊपर सलाम पेश करना और वापस आना है। सामने आपको ये 4 दीवारी नजर आ रही होगी जालियों वाली, सबको नजर आ रही है जी साहब जी। जहाँ पे आपने सलाम पेश करना है और वापस आना है। सलाम क्या पेश करना है आपने? अस्सलामु अलैकुम या सैयद अल-शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक दफा सूरत फातिहा शरीफ और 3 दफा सूरत कुल शरीफ पढ़ के आपने वापस आना है। हाजी साहब सिर्फ 3 मिनट का रास्ता है सिर्फ इधर से जाने का, क्योंकि पिछली बारी पार्किंग में हमने बस नहीं रोकी क्योंकि यहाँ पे नजदीक खड़ी कर रहे हैं। ये छोटी पुलिया आपने क्रॉस करनी है तो बिल्कुल साथ में जानिए, आपको नजर आ जाएंगे।